यस, कम टू क्वेश्चन नंबर 8। एक्स गिवन है हमें, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, टी। तो हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। अब एक कांस्टेंट है और एक मल्टीप्लाई में वेरिएबल है, तो कांस्टेंट एज इट इज़, डेरिवेटिव किसका होगा, वेरिएबल का। पहले कोस टी का हुआ, कोस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी। ऊपर और नीचे वेरिएबल सेम है, इसलिए यहाँ पे आगे क्या हो गया, एंगल का डेरिवेटिव 1। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, जो भी लॉग की मल्टीप्लाई में होता है वो पहले नीचे आता है, फिर उसका डेरिवेटिव होता है। नेक्स्ट स्टेप में वो एज इट इज़ हो गया। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, tan थीटा का डेरिवेटिव इज सीकेंट स्क्वायर थीटा। फिर डेरिवेटिव होता है किसका, एंगल का। यहाँ पे एंगल क्या है, t/2। तो ये tan का मतलब क्या होता है, साइन बाय कोस, ऊपर चला जाएगा तो कोस बाय साइन हो जाएगा। सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, 1/cos स्क्वायर। d/dt ऑफ t इज़ 1, तो ये क्या हो गया 1/2। तो 2 एज इट इज़ आ गया, एक कोस से एक कोस कैंसिल हो गया, तो 2 sin t/2 cos t/2। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा बनता है, बट यहाँ पे t/2 है तो sin t बन गया। फिर हमने एलसीएम ले लिया sin t, तो बन गया माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1। तो ये बन गया हमारा ए cos स्क्वायर टी बाय साइन टी। अब इस तरह से हमने डी वाई वैल्यू क्या है हमारा, ए साइन टी, तो d/dt निकाला हमने y का, d/dt ऑफ ए साइन टी क्या है हमारा, ए कोस टी आ गया, सिंपल। फिर हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, ए से हमारा ए कैंसिल, एक कोस से एक कोस कैंसिल, तो साइन बाय कोस क्या आ गया आंसर हमारा, tan ऑफ टी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा, थीटा। सो डिफ्रेंशिएट करेंगे हम किसके लॉन्ग, थीटा के लॉन्ग। सो d/d थीटा ऑफ x, d/d थीटा ऑफ a सीकेंड थीटा, d/d थीटा ऑफ b tan थीटा। तो सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, कांस्टेंट है और एक फंक्शन है, मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट एज इट इज़। सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव इज सीकेंड थीटा इंटू tan थीटा, और b tan थीटा का डेरिवेटिव इज सीकेंड स्क्वायर थीटा। आगे हमने एंगल का डेरिवेटिव क्यों नहीं किया, एंगल सिंपल थीटा है, ऊपर नीचे एंगल सेम है, तो वो दोनों में क्या हो जाएगा 1। तो नेक्स्ट वैल्यू पुट कर दी हमने, b सीकेंड स्क्वायर थीटा 1/a सीकेंड थीटा tan थीटा। एक सीकेंड से एक सीकेंड कैंसिल हो गया, b/a हो गया, सीकेंड थीटा बाय tan थीटा। सीकेंड क्या होता है, 1/cos थीटा। tan क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा, कोस से कोस कैंसिल, तो 1/sin थीटा इज cosecant थीटा। होप इट इज क्लियर टू यू। यस, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 10। यस, डिफ्रेंशिएट करना है हमें थीटा के अलॉन्ग, जैसे हमने पीछे किया है। एक कांस्टेंट और एक फंक्शन है, कांस्टेंट एज इट इज, cos थीटा का डेरिवेटिव इज माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट में थीटा इंटू साइन थीटा है, दोनों फंक्शन किसके हैं, थीटा के। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा, u इंटू वी, यू एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव, माइनस साइन थीटा एज इट इज, थीटा एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, साइन थीटा एज इट इज, d/d थीटा ऑफ थीटा इज 1। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो ये क्या हो गया हमारा, a थीटा cos थीटा। तो अब इसी तरह से सेम y निकाल लेंगे, सेम इसी कंसेप्ट से y निकाल लिया हमने, इसकी वैल्यू ये आ गई, पुट कर दिया, a से a कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, साइन थीटा बाय cos थीटा इज tan थीटा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। उससे पहले आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ, x की पावर n, n की जगह यहाँ पे a लिया, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, a x की पावर a-1, ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने। यहाँ नीचे वेरिएबल था, ऊपर कांस्टेंट था, तब ये फॉर्मूला होता है। आपने एज अ x की पावर n पढ़ा है, सेम चीज़ है ये। बट अगर नीचे कांस्टेंट हो,
ऊपर वेरिएबल हो पावर में तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, लाइक ए की पावर एक्स है तो ए की पावर एक्स एज इट इज़ इंटू लॉग ऑफ ए होता है इसका डेरिवेटिव। एग्जाम्पल लिया जैसे मैंने 2 की पावर एक्स, तो 2 की पावर एक्स एज इट इज़ लॉग ऑफ 2। ये कब होता है, अगर नीचे कांस्टेंट हो ऊपर वेरिएबल हो। तो हमने एक्स भी ले लिया फंक्शन और वाई भी ले लिया। अब हमारा फंक्शन क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, टी, तो डिफ्रेंशिएट किया हमने टी के अलाउ। पहले रूट का डेरिवेटिव होता है, रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा 1/2 रूट एक्स। अगर आपको याद हो पीछे, यू कैन आल्सो लर्न दिस फॉर्मूला 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 और नीचे आएगी तो प्लस 1/2। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हमने, वो यूज़ किया हमने रूट, और ये हमने यूज़ किया एज अ एक्स। तो 1/2 रूट एक्स, फिर d/dt ऑफ अंदर का डेरिवेटिव किया हमने एंगल का, वही a की पावर x, इसलिए फॉर्मूला बताया था मैंने। तो a की पावर x एज इट इज़ लॉग ऑफ a, फिर d/dt होगा किसका, साइन इनवर्स ऑफ t का। यहाँ पे आप लिख सकते हो d/dx ऑफ x, और ऊपर नीचे क्योंकि वेरिएबल सेम था इसलिए 1 हो जाता है। d/dt ऑफ एंगल, एंगल क्या है हमारा, साइन इनवर्स ऑफ t। यस, आई एम रिपीटिंग अगेन, a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x एज इट इज़ इंटू लॉग a, फिर वेरिएबल d/dt ऑफ एंगल साइन इनवर्स ऑफ t। साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है हमारा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये किसकी वैल्यू थी हमारी, x की, ये किसकी वैल्यू है, अगर ये x है तो अगर रूट हटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा वो एक्स स्क्वायर, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर लॉग ए 1 माइनस टी स्क्वायर। एक्स से एक एक्स कैंसिल, तो x/2 लॉग ए डिवाइड बाय √1 माइनस टी स्क्वायर। इन द सेम वे, सेम इसी कंसेप्ट से हम निकालेंगे अपना dy/dt। सेम इसी कंसेप्ट से, बिल्कुल सेम कंसेप्ट, सेम स्टेप्स यूज़ किए हमने, बस चेंज क्या होगा, ये y होगा अब और ये y स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, और इनकी हमने वैल्यूज पुट कर दी और सॉल्व कर लिया, तो आंसर आ गया हमारा y/x। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। आई एम रिपीटिंग अगेन द स्टेप्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव इज 1/2 रूट एक्स, फिर अंदर का डेरिवेटिव होगा, और वो कौन से फॉर्मूले से हुआ, a की पावर x एज इट इज़ लॉग a d/dt ऑफ एंगल, जैसे पीछे किया है, कोज इन्वर्स ऑफ t का हमारा होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस आता है साथ में फॉर्मूले में, तो ये आ गया माइनस, आगे माइनस भी आ गया, सो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -y/x, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। होप इट इज़ क्लियर टू यू।